जेटिको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। दर्शकों, हम अक्सर बात करते हैं ग्रहों की, अक्सर बात करते हैं कुंडली की, वास्तु से संबंधित किस तरह से होता है, वास्तु कैसे ग्रह संबंध रखते हैं। और आज हम एक और विषय आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि तिल क्या होते हैं। जी हाँ, अक्सर आपके शरीर पर आप तिल को देखते होंगे। इन तिलों का भी किस तरह से महत्व आपके जीवन में रखता है, क्या ये भी ग्रहों से रिलेटेड होते हैं? अलग अलग तरह के तिल शरीर पर पाए जाते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, क्या होते हैं तिल, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद हैं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज हमने अलग सा ही विषय उठाया है, तिल। शरीर पर अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं सभी के तिल होते हैं, छोटे तिल हों, बड़े तिल हों, मस्से हों, और शरीर में अलग अलग जगह पर, पूरे शरीर पर कहीं कहीं तिल पाए जाते हैं। तो क्या अर्थ होता है इनका, ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहिए कि तिल होता क्या है और क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों कि जो कुछ भी पूरा ये कायनात है, पूरा जो विश्व है, ये ग्रहों के अधीन है। जो कुछ भी हम देखते हैं, हम वास्तु की चर्चा करते हैं, ज्योतिष की चर्चा करते हैं, बीच में न्यूमरोलॉजी की चर्चा भी करते हैं। सब कुछ नंबर, नक्षत्र, वारों के स्वामी ग्रह, हर चीज के स्वामी अंत में ग्रह ही है। ये जो पूरा जगत है, ये ग्रहों के अधीन है। उसी प्रकार तिल भी जो है व्यक्ति के ऊपर ग्रहों के प्रभावों को बताते हैं कि किन ग्रहों का कैसा प्रभाव है, और हमारे कुंडली के आधार पे ही तिलों का भी संबंध है। यानी कि ग्रह सीधे सीधे तिलों से संबंध रखते हैं। कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर तिल। हाँ, अगर इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र जो है वो उसमें तिल विचार भी एक उसका अंग है। और एक्चुअली जो हम लोग पाम रीडिंग जो बोलते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में पूरे शरीर के लक्षणों का वर्णन है, उसमें फेस रीडिंग हर चीज है, उसमें उसका एक पार्ट है, हिस्सा है पाम रीडिंग, और उसी का हिस्सा है तिल विचार। तो आज जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं तिल विचार पे। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि तिलों का संबंध भी ग्रहों से ही है। देखिए, कुंडली में जो लग्न है, जो छठा घर है, और जो ग्रह हैं, विशेषकर सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल, बुध, ये सब ग्रहों जो है, मतलब तिल कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, किस शेप में होंगे, उसका निर्धारण करते हैं। और किस तरह से होंगे, दाहिने अंग में शरीर के होंगे या बाएं अंग में होंगे। तिल अगर स्त्री राशियां होती हैं, जहां पर उसका संबंध बाएं अंग के तिलों से होता है, पुरुष राशियों का संबंध दाएं हाथ में, दाएं तरफ के तिलों से होता है। तो इस तरीके से वो भी ग्रहों के आधार पे ही है। अब कोई तिल अगर गलत प्रभाव लेकर के शरीर में उसका लक्षण उभर रहा है, निश्चित रूप से वही चीजें हमारे घर में भी वास्तु से जो ग्रह गड़बड़ हो, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, एस्ट्रो वास्तु अगर हम इसको बोलें तो बस वो एकदम करेक्ट वर्ड है कि जैसे ग्रह, जो हमारे कुंडली में ग्रह गड़बड़ होंगे, वैसे ही हमारे शरीर के अंग जो उन ग्रहों से रिलेटेड होंगे, उनमें परेशानियां होंगी। उन ग्रहों से स्थितियां भी उस तरह से उन ग्रहों से रिलेटेड जो हमारे रिश्तेदार होंगे, जो हमारे संबंधी होंगे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और वो सब चीजें होंगी। और उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड जो दिशाएं होंगी वो पीड़ित होंगी। तो कहीं ना कहीं तिल भी अपने शुभ और अशुभ प्रभावों को निश्चित रूप से हमारे शरीर में बताएंगे। बिल्कुल। सर्वांग जी, भी आपने एक बात कही कि अगर कोई गलत प्रभाव लेकर तिल उभर रहा है, हम ये भी जानेंगे कैसे इस बात को कैटेगराइज किया जाए कि इस तिल का प्रभाव गलत है या सही है। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि उससे प्रभाव डेवलप हो रहे होंगे, तब वो तिल शरीर पर उभर रहा होगा। तो क्या वास्तु को ठीक करके घर में उस तिल के प्रभाव को, उस ग्रह के प्रभाव को अगर हम कम करते हैं, दूर करते हैं, तो क्या उस प्रभाव को दूर किया जा सकता है? नेचुरल जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से बैठे हैं, हमारी क्या सोच है, आप अगर प्रॉपर एनालाइज करें तो आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं। और जो आपके लक्षण हैं, जो ग्रह आपके स्ट्रांग होंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपका कार्य क्षेत्र होगा, उन्हीं से रिलेटेड आपके रिश्तेदार स्ट्रांग होंगे। वो सारा कुछ एक दूसरे से वो है। और जो ग्रह आपके कमजोर हैं और जिन क्षेत्रों में आपकी उपलब्धियां नहीं हो रही हैं,
अगर आप उन चीजों को प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग करें तो उन क्षेत्रों में आपकी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। यदि आप उस क्षेत्र से रिलेटेड, तो वो छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होंगी। आप वो दिशाओं को भी ठीक करें, आप वो शरीर में भी उन लक्षणों को करेक्ट करें। उन ग्रहों के जितने शुभ प्रभावों को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो दोष दूर होने लगेंगे। चाहे आपके रोग से हो, बीमारी से हो, वो घर के दिक्कतों से हो, आपके करियर, किसी भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो जी। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण देते हैं आपको। किसी व्यक्ति के कुंडली में मान लीजिए मकर या कुंभ लग्न है जी। और मकर या कुंभ लग्न है और शनि उसका मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष के सिर को जी। तो उस व्यक्ति के सिर पे, और शनि रिप्रेजेंट करता है शनि। तो अब शनि मेष राशि में बैठा है, नीच का है, तो एक काला तिल आपके सिर पे उभरेगा जी। इस तरह का लक्षण आएगा। इसी तरह एक और हम आपको प्रभाव बताएं, जैसे मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं और वो किसी स्त्री राशि में है, या मतलब समझ लीजिए कन्या राशि में। तो कन्या राशि में है तो मंगल और शुक्र के आधार पर, मंगल मेल प्लैनेट है, शुक्र स्त्री ग्रह है। उसी तरह से कन्या जो है वो स्त्री राशि है और 6 नंबर की राशि हमारे लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं अगर मंगल बली होगा, स्ट्रांग होगा, तो पेट के लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में तिल आपके होगा और अगर शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपके पेट में लेफ्ट साइड में तिल होगा। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और इतना ज्यादा ग्रहों से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझिए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से तिल भी कहीं ना कहीं आपके कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति को बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अगर कोई स्थिति खराब हो रही है और कोई तिल डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वो ग्रह शायद कमजोर हो रहा है या दूषित हो रहा है। तो कैसे घर के वास्तु से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वस्तु स्थितियों को, वास्तु को ठीक करके उसको प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। और बहुत सारी बातें जानेंगे हम तिलों के बारे में सर्वांग जी से, लेकिन फिलहाल हमें रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों की पूर्व की सरकारों ने सिर्फ की बातें। बीएसपी ने दी प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए दी नई भूमि अधिग्रहण नीति। देश में पहली बार किसानों से हुआ सीधा संवाद। अब विकासकर्ता और किसान आपस में करेंगे फैसला। साथ ही परियोजनाओं के लिए 80% किसानों की सहमति होगी जरूरी। 16% विकसित भूमि मिलेगी मुफ्त, नहीं लगेगी स्टैंप ड्यूटी। 33 सालों तक सालाना 23,000 रूपए प्रति एकड़ की राशि मिलेगी। ये सब बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर हो रहा है। अपना अमूल्य वोट चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी को दें और उसे पुनः विजयी बनाएं। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान। देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। संदेश वही है, सच वही है, तेवर भी वही है, सिर्फ कलेवर बदला है। खबरों का आपका हमसफर जन संदेश अब है न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए।
स्वागत है ब्रेक के बाद और आज हम बात कर रहे हैं वास्तुवाणी में तिलों के ऊपर। तिल कैसे होते हैं, किस तरह से वो ग्रहों से संबंध रखते हैं, क्या होता है उनका प्रभाव, कैसे कैसे तिलों को कैसे कैसे हम पहचाने, कौन सा तिल अच्छा है कौन सा बुरा है, सारी बातें हम आज जान रहे हैं सर्वांग जी से। तो सर्वांग जी, हमने बात की कि तिल का किस तरह से आपने बताया ग्रहों से प्रभाव होता है और कैसे पहचाना जाए कि अगर कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं तो कहाँ व्यक्ति के शरीर में तिल होगा। बात करें अगर तिलों की, तो तिल जन्म के साथ भी होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कुछ तिल उसके शरीर पर उस वक्त होते हैं और कुछ समय के साथ बड़े होते जाते हैं, डेवलप होते हैं। इनमें क्या अंतर होता है, कैसे इन्हें देखा जाए? देखिए, जैसे कुंडली में जो आपका जन्म कुंडली होती है, वो जन्म के समय जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति होती है वही उसी का नक्शा होता है। वो आपके फिक्स प्लैनेट्स होते हैं, वो आपके पूरे जीवन के उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या उपलब्धियां, क्या चीजें जीवन में होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। वो कोई चेंज नहीं हो सकता, फिक्स नक्शा है। उसी तरह से जो तिल भी होते हैं वो उन्हीं ग्रहों से संबंधित होते हैं, तो वो जन्म से माँ के गर्भ में ही बनने लगते हैं और जन्म के साथ, क्योंकि बच्चे का गर्भ में आने के साथ साथ ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। तो अब वो जन्मकालीन ग्रह होते हैं और जन्मकालीन तिल होते हैं उसी तरह से। अब इसके बाद जैसे मेजर ट्रांजिट और दशाओं में जो ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, अंतर होता है, तो उसी तरह उनके प्रभावों को इंगित करने के लिए हाथ में लाइनें भी चेंज होती हैं। ज्यादातर दाहिने हाथ में लाइनें भी चेंज होती हैं हाथ की, जैसे लोग बोलते हैं उसी तरह से, लेकिन फिक्स लाइनें भी होती हैं और चेंजेबल भी होती हैं। उसी तरह से तिल भी गोचर, जो मेजर गोचर का जो प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पे और उस जातक के ऊपर पड़ता है उसका, और प्लस जो दशाओं का प्रभाव है, जैसे राहु की महादशा है तो उसके आधार, तो दशाओं के आधार पे भी वो बीच बीच में भी तिल आते हैं जिनके शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। जी, एक और बात आपने बताई कि शरीर के दाएं हिस्से पर होने वाले तिल अच्छे माने जाते हैं और बाएं पर होने वाले तिल अच्छे प्रभाव नहीं रखते। क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि? ज्यादातर केसेस में ये कि जो दाहिने अंग के जो तिल होते हैं वो लक्षण शास्त्र में शुभ बोले गए हैं, जो बाएं अंग के तिल होते हैं वो लक्षण शास्त्र में उतने शुभ नहीं बोले गए, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है, वो आगे जब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे तो आएंगे। लेकिन जनरली दाहिने अंग के तिल अच्छे माने जाते हैं। दाहिने अंग के तिल अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ एक और तिल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन और भी कई बड़े निशान होते हैं जिन्हें लहसन कहा जाता है अक्सर लेमन लैंग्वेज में। वो क्या होते हैं? देखो, जितने भी तिल हैं, ज्यादातर जो बड़े तिल हैं वो एक तरह से गेटवे है जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं, तो उस लक्षण को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े तिल विशेषकर लहसन इत्यादि, ये राहु से, मतलब इनका जो कारक होता है वो राहु होता है। जी, तो इनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है, यानी राहु का मेजर एक पार्ट है। हाँ, ये पास्ट लाइफ को इंगित करते हैं कि पास्ट लाइफ में किस तरह से, किस योनि से कैसे व्यक्ति आया है, उसको जो है उसका। तो क्या उनका प्रेजेंट पर भी असर होता है? प्रेजेंट पे असर बिल्कुल होता है, लेकिन ज्यादातर ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, फिक्स होते हैं। लक्षण शरीर में बहुत ज्यादा नहीं होते, एक ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसे ही लक्षण होते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने जाना कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में, दायां हिस्सा हो या बायां हिस्सा हो, किस तरह से तिल अपना प्रभाव रखते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से आप देखें कि कुंडली में वो किस तरह से ग्रहों से संबंधित है और वो ग्रह आपका कमजोर है या फिर स्ट्रांग है, और कैसे आप उसे स्ट्रांग करें, ये सारी बातें भी तिल पूरी तरह से इंगित कर देते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अब दिन और रात में भी अकेले बाहर निकल सकती हूँ। मेरी बेटी को भी कॉलेज में छेड़खानी का कोई डर नहीं। बहुत समय बाद ऐसा भयमुक्त वातावरण मिला है, इसके लिए धन्यवाद बहन जी। भयमुक्त, अपराध मुक्त और स्वच्छ शासन के लिए हाथी के आगे बटन दबाकर बीएसपी को पुनः विजयी बनाएं। पेश है जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा।
संदेश वही है, सच वही है, तेवर भी वही है, सिर्फ कलेवर बदला है। खबरों का आपका हमसफर जन संदेश अब है न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं तिलों के ऊपर कि कैसे तिल आपके जीवन से संबंध रखते हैं, कैसे तिल आपके ग्रहों से संबंध रखते हैं, कैसे आप पहचाने अपने तिलों को कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका प्रभाव आपकी जिंदगी में शुभता लेकर आ रहा है या वो कुप्रभावों को जन्म दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नया तिल कोई बन रहा है तो वो किसी तरह का कुप्रभाव पैदा कर रहा है। यही तमाम चर्चा आज हम कर रहे हैं तिलों के ऊपर सर्वांग जी से, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, तमाम बातें आपने हमें बताई कि कुछ तिल जन्म के साथ होते हैं, तिलों का सीधे सीधे कुंडली से बिल्कुल लेना देना होता है, बिल्कुल ग्रहों को देखकर सटीक जानकारी ये पता चल सकती है कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह सही है। इस वजह से ये तिल यहाँ पर डेवलप हुआ है। लेकिन एक और चीज देखने में आती है, तिल के अक्सर साइज भी अलग अलग होते हैं। कुछ बड़े सूक्ष्म तिल होते हैं, कुछ अच्छे बड़े बड़े तिल होते हैं, और कलर भी उनका अलग होता है। बहुत गहरे रंग के भी तिल होते हैं, काले तिल, कुछ कत्थई रंग के भूरे तिल होते हैं, कुछ बहुत हल्के रंग के और कुछ लाल रंग के। तो ये किस तरह से इनको देखा जाए, कैसे इन्हें कैटेगराइज किया जाए और इनका क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात तो ये है जो क्लियर विजिबल तिल होते हैं और बड़े होते हैं, जो क्लियरली दूर से दिखाई दे सकते हैं, उन्हीं को ग्रहों से संबंधित माना जाए। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म तिल होते हैं उनका बहुत प्रभाव या उनका ग्रहों से कोई लेना देना बहुत नहीं होता। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज एक और बताना चाहेंगे कि जो तिलों के साइज की जो आपने बात कही, तो साइज में एक तो ये छोटा बड़ा हो गया, जो कुछ तिल जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। अब ये ना लक्षण है तिल के ही शेप में होंगे वो, लेकिन उनके शेप अलग अलग होते हैं। और कई बार तिल बड़े, जो बड़े तिल होते हैं वो राहु से रिलेटेड होते हैं जी। और जो छोटे तिल होते हैं, जो उसी में जो काले तिल, काले बड़े, वो राहु से रिलेटेड। और जो उसके बाद सेकंड ग्रेड के आते हैं काले तिल, वो शनि से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद तिल भूरे रंग के पाए जाते हैं। भूरा तिल जनरली सूर्य से रिलेटेड होता है, लाल तिल मंगल से रिलेटेड होता है, एक शहद के रंग का तिल लगभग होता है, वो गुरु से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से ग्रीनिश तिल भी पाए जाते हैं, वो बुध से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं ग्रहों का शेप और उनसे ही सब संबंधित होता है। इसी तरह से गोल तिल होते हैं जो जनरली शुभ माने जाते हैं। और इसके बाद स्क्वायर तिल होते हैं, जो चौकोर तिल होते हैं, वो शुरू में जीवन के प्रथम भाग में बहुत अच्छा फल नहीं देते, संघर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने अच्छे फल देते हैं। और जो ट्रायंगुलर तिल होते हैं वो मिक्स्ड फल देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। और जो ट्रायंगुलर तिल होते हैं उसमें मंगल का प्रभाव और कभी कभी मंगल और केतु का सम्मिलित प्रभाव पाया जाता है। इसके बाद एक कुछ जिग जैग यानी डी शेप्ड तिल होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। लंबे लूप लिए हुए तिल होते हैं, कई बार उनके हमने बहुत अच्छे प्रभाव देखे हैं, है ना। तो ये, लेकिन जो डी शेप्ड तिल होते हैं और जिग जैग तिल होते हैं, उनके प्रभाव अच्छे नहीं माने जाते। एक चीज आपने भी कही कि वो जो चौकोर तिल होता है कुछ समय तक संघर्ष को दिखाता है और कुछ समय बाद अच्छे प्रभाव देता है। लाइफ का कितना समय होता है जब तक संघर्ष करना होता है? ये निर्भर करता है, ये जो व्यक्ति उसको बता रहा है, क्योंकि ये काफी, जैसे आप देखो हाथ में, जब आप हाथ देखते हो उसमें क्रॉस और जो उसका स्क्वायर का जब वर्ग का वर्गीकरण करते हैं, तो आप देखिए पामिस्ट्री में भी वर्ग को एक बचाव बिंदु की तरह से करते हैं कि अगर कहीं पर लाइन टूट रही है जीवन रेखा में भी और वर्ग बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पे दिक्कतें हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दिक्कतें हैं लेकिन बाद में वो शुभता की तरफ ले जाते हैं, तो खराब नहीं होते जी। तो इस तरह से तमाम हर शेप अपने आप में एक प्रभाव रखती है, ये भी इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि शरीर के, जैसा हमने कहा था, बाएं और दाएं भाग का हिस्सा वो, और शरीर के सिर से लेके इसके साथ साथ एक और बहुत मजेदार तिलों का हिसाब किताब है। लक्षण शास्त्र में मोल और आंसर मोल की बात भी कही गई है, इसको कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हर तिल का जो विजिबल है, जो फेस में दिखाई दे रहा है, उसका एक उत्तर तिल शरीर में कहीं ना कहीं होगा।
यानी उसे ऐसे जोड़कर देखा जाए, अगर एक तिल है तो उसकी जड़ के रूप में एक दूसरा तिल कहीं ना कहीं उसका तिल उसका कपल होगा, उसका कपल होगा। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं इसी तरह से आप कभी कभी देखो दो तिल एक साथ होते हैं जी, साथ साथ और सिमेट्रिकल होते हैं, दो तिल एक साथ होते हैं, ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में अलग अलग कई जगह मैंने देखा, ऋषियों में भी, या जो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी हैं, लेकिन मोटे तौर पे लोगों ने डुअलिटी बताई है और कुछ उसको बताते हैं कि जो समान चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं। तो जैसे मान लीजिए धन को कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ग्रह बहुत शुभता लिए हुए बैठा है, और उसी तरह दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहते हैं कि वो आते हैं। लेकिन इस जो कपल वाले तिल के बारे में मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि इसको हम डुअलिटी ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता और बहुत ज्यादा इसका प्रभाव भी मतलब अध्ययन अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। जी, एक और बात मैं इसमें जानना चाहूंगी, कलर की आपने बात कही, काला जो तिल है वो शनि के प्रभाव को रखता है और बड़ा तिल है तो वो राहु के प्रभाव को दिखाता है। जो बिल्कुल सुर्ख लाल तिल होते हैं, तो इसका क्या इससे ये निकाला जाए कि कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है? हाँ, अगर ज्यादा लाल तिल है, लाल तिलों की संख्या अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड है। लेकिन लाल तिल अगर दाहिने हाथ में है और जैसे मान लीजिए व्यक्ति की सिंह लग्न है, तो उसके लिए वो लाल तिल बहुत ज्यादा शुभ होते हैं जी, और दाहिने अंग में है और ज्यादा लाल तिल है, तो मंगल वहां पे उसका निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा। व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव होगा, थोड़ा मुंहफट होगा, क्लियर बोलेगा, साफ साफ बोलेगा, तो यानी अलग अलग प्रभाव रखते हैं। हाँ। कई बार अक्सर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, जैसे जिह्वा पर या तालू में या नाक के अंदर या गाल के अंदर की तरफ भी तिल पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग तरह के बिल्कुल बिल्कुल या अंदरूनी जो तिल है उनके बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए टंग में बीच में कोई तिल है और वो काला, आपको लक्षण के आधार पर उसमें राहु और शनि, देखिए इसमें ग्रहों को समझना, उनके कारकत्व को समझना, किसी भी एस्ट्रोलॉजी करो, पॉमिस्ट्री करो, आप फेस कुछ भी करो, ग्रहों के कारकत्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक जैसे मान लीजिए आपकी जुबान पे तिल है और आप देख रहे हो उसमें राहु और शनि का मिला जुला लक्षण नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अटक अटक के बोलेगा और उसकी एजुकेशन ब्रेक एजुकेशन होगी और अटक अटक के बोलेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई बढ़िया स्थिति में बैठा है, दूसरी स्थिति में, तो वो अच्छा वक्ता होगा, अच्छा ओरेटर होगा, वो शुभ माना जाता है। इन सब लक्षणों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन ये बात आपने बहुत अहम बताई कि किस तरह से तिलों को कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि रंग भी अलग अलग है, उनकी शरीर पर स्थान अलग अलग है, दायां और बायां हिस्सा कैसे महत्व रखता है, पूरी तरह से तिल देखा जाए तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमने इतनी सारी बातें आपसे आज जानी, लेकिन चलते चलते तिलों को लेकर कोई टिप ऑफ द डे अगर हमारे दर्शकों तिलों को लेकर टिप ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर में काले तिल ज्यादा है या मस्तक पे काला तिल है, तो इसका मतलब शनि का लक्षण मस्तक पे होना, क्योंकि सिर जो है वो ओवरऑल आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर अगर शनि से संबंधित तिल है तो ये एक तरह का शनि का दोष है। तो वो चीजें ऑब्स्टिकल्स में ना आवे, इसलिए आप शनि से रिलेटेड उपाय, आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं शनिवार को, आप शनिदेव के दर्शन, या जो है आप शनिवार को किसी दक्षिणमुखी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, तो ये आपका शनि का दोष कम होगा और उससे होने वाली आर्थिक हानि या जो जीवन में संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि बड़ा ब्लैक मोल अगर सिर पे है तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से तिल आपके ग्रहों से संबंधित होते हैं और कैसे वो ये बात साफ साफ दर्शाते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आप कुप्रभावों को अगर झेल रहे हैं या आपके जीवन में कुप्रभाव आने वाले हैं तो उन्हें भी वो इंगित करते हैं, और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर पर जो तिल विद्यमान है वो शुभ है या अशुभ है, और कैसे आप उन गलतियों को, उन परेशानियों को, उन कुप्रभावों को आप दूर कर सकते हैं अपनी कुंडली को दिखाकर। साथ ही साथ आपके घर की वास्तु स्थिति को भी ठीक करके आप अपने तिलों से, जो कि इंगित कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कोई कुप्रभाव आ रहा है, कोई बुरी दशा आ रही है, ये भी आप जान सकते हैं। तो आज हमने जाना सर्वांग जी से किस तरह से तिल आपके जीवन में महत्व रखते हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। संदेश वही है, सच वही है, तेवर भी वही है, सिर्फ कलेवर बदला है। खबरों का आपका हमसफर जन संदेश अब है न्यूज टाइम 24/7। सियासत के गलियारों की सबसे गर्म खबर,
उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। एक साथ तो कह रहे थे कि वो चाहते कि सरकार ही न बने, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो और महंगाई बढ़ जाती है। परखने का सबसे अलग नजरिया। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए कि हम फला उद्योग लगाएंगे, फला ये करेंगे, उसके बाद आपको रोजगार मुहैया होगा। सीधे कह देना कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसका क्या मतलब?